ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसके साथ ये घटना हुई है। तो ये कहानी मैं आपको उसी के अंदाज में सुनाने वाला हूँ। स्वागत है आपका डार्क साइड स्टोरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप रात के 12 बजे किसी सुनसान हाईवे पर हों और कोई ढाबा आपको नाम लेकर बुलाए तो क्या आप रुकेंगे? लेकिन मैं रुका था और आज तक तय नहीं कर पाया कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मेरा नाम मैं जानता हूं, पर उस रात के बाद कभी कभी मुझे खुद पर शक होता है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। दिल्ली से आसाम तक का रास्ता मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन उस रात मेरे साथ एक दुआ थी, वरना ये कहानी मैं सुना ही नहीं रहा होता। सर्दी की रात थी। हाईवे पर कोहरा इतना था कि हेडलाइट भी नजर नहीं आ रही थी। ट्रक में सिर्फ इंजन की आवाज और मेरी जुबान पर एक ही चीज, या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। रात के करीब 1 बजे रेडियो अपने आप बंद हो गया। तभी कोहरे के बीच एक पीली रोशनी दिखाई दी। आगे एक ढाबा था और उसके बोर्ड पर लिखा था आखिरी ढाबा। नाम पढ़कर दिल कांप सा गया। लेकिन अजीब बात यह थी, ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो मुझे देखकर बोला, आ गए आखिर रफीक। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बची। मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था, तो इसे कैसे मालूम हुआ? ढाबे के अंदर 3 मेजें थी। एक पर खाली प्लेटें थी जिनमें अभी अभी भाप उठ रही थी। दूसरी पर एक और ट्रक ड्राइवर बैठा था, पर उसकी आंखें कुछ अजीब थी। मैंने डर छुपाकर चाय मंगवाई। आदमी बोला, चाय पी लो आखिरी बार। जैसे ही मैंने पहला घूंट लिया, दीवार से धीमी आवाज आई, रुको। फिर दूसरी आवाज आई, भागो। मुझे लगा शायद थकान है। मैंने जेब से तस्बीह निकाली और धीरे धीरे आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। ढाबे की लाइट झपकने लगी। मैंने काउंटर के पीछे एक पुरानी फोटो देखी। उसमें 5 ट्रक ड्राइवर थे और नीचे लिखा था 1998 सड़क हादसा। उनमें से एक बिल्कुल मेरे जैसा था। उसी वक्त बूढ़ा आदमी बोला, हर साल कोई एक आता है, आज तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही मेरे कानों में सीटी बजने लगी। मैं जोर से बोला, या अल्लाह, अगर मेरी मौत लिखी है तो ईमान के साथ मरूंगा, और अगर आज जिंदगी रास्ता दिखा दे। अचानक ढाबे की दीवारें पिघलने लगी। ट्रक ड्राइवर जो बैठा था वो राख बन गया। बूढ़ा आदमी चीखने लगा, रुको, कोई दुआ पढ़ रहा है। मैं पढ़ते पढ़ते ही भागने लगा। ढाबा पीछे छूट गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। पीछे देखा तो ढाबा अब वहां नहीं था। सिर्फ एक टूटी हुई सड़क और एक जली हुई नंबर प्लेट थी। सुबह 6 बजे मैं एक पेट्रोल पंप पर रुका। वहां एक न्यूज़पेपर में लिखा था, हाईवे पर रहस्यमय ढाबा 20 साल से दिखाई देता है। जो वहां रुकता है वो कभी नहीं लौटता। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जिंदा था क्योंकि उस रात मेरे साथ दुआ थी। आज भी मैं ट्रक चलाता हूँ, लेकिन रात के सफर में अगर कोई ढाबा नाम लेकर बुलाए तो मैं गाड़ी नहीं रोकता और दिल ही दिल में बस इतना कहता हूँ, शुक्र है उस रब का जिसने मुझे बचाया। हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता और हर बुलावा अपना नहीं होता। मुसीबत में दुआ ही सबसे मजबूत सहारा होती है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।